एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शमवील रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर है आप सब के लिए आप सब का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। इससे ये मतलब जाहिर हुआ कि हम कहीं पे भी हों, दुनिया के किसी हिस्से में भी हों, दुनिया के किसी मुल्क में भी हों, चाहे शहर कराची में हो या मुल्क पाकिस्तान में हो, चाहे मक्का पाक में हो या मदीना पाक में हो, चाहे कि अरब शरीफ में हो, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, हम अगर आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हमारा दुरूद पाक पहुँचेगा। यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम सिर्फ अरब शरीफ में होगे तो तुम्हारा दुरूद पहुँचेगा, अगर तुम सिर्फ मदीने में होगे तो तुम्हारा दुरूद पहुँचेगा, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो, अब जहाँ में पूरी दुनिया आती है, अब चाहे आप स्कूल में हो तो वो भी जहाँ में है, आप मदरसतुल मदीना में हो वो भी जहाँ में है, आप जामिअतुल मदीना में हो वो भी जहाँ पे है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हो, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, आप प्यारे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो प्यारे आका पर हमारा दुरूद पाक पहुँचेगा, प्यारे आका को हमारा दुरूद पाक पहुँचेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक में कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दुरूद पाक पहुँचता है। और एक रिवायत में ये भी आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है ना, तो एक फ़रिश्ता मेरी कब्र मुबारक पर मुकर्रर है जो मुझे दुरूद पाक पढ़ने वाले और उसके बाप का नाम लेके बताता है कि फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह, क्या शान है दुरूद पाक पढ़ने वाले की कि जब कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसका नाम और उसके वालिद साहब का नाम प्यारे आका की बारगाह में पेश किया जाएगा कि फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद पढ़ा है। तो ये तो हमारे लिए सादत की बात है कि हमारा नाम हमारे प्यारे आका की बारगाह में पेश किया जाएगा। प्यारे बच्चों, में चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई।
جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 پیارے بچوں، تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورہ آل عمران کی چند آیت کی تلاوت کروں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، احسن بھائی نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف، جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی شنویل بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ احسن بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ جی عزیر بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجتبیٰ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا کلام پڑھیں گے آج آپ؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہو تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
सरकार एक बार मुझसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। जब नजर सुए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया, साथ जा भी गई, साथ दिल भी गया, साथ जा भी गई। मैं मोने खबर होगा यहाँ किस लिए, मैं मोने रब होगा यहाँ किस लिए। मेरा सारा सा मदीने में है, मेरा सारा सा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं भी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा भाई, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाएँ, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए, और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? टीम बी वालों की आवाज ज्यादा है भाई, ये वालों। टीम ए ने विन करना है, टीम बी ने? अब लग रहा है आवाज बराबर है, लेकिन तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। जिस टीम की तैयारी ज्यादा अच्छी होगी वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले स्क्रीन पर चलेंगे कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो है ना भाई इंटरेस्टिंग सेगमेंट। टीम ए से बताएं कौन आएगा? चले भाई आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई आप आ जाए। चले भाई, टीम ए मेरी टीम है, ठीक है जी, और टीम भी हमारे उज़ैर भाई की टीम है। अब देखना ये कि आज कौन सी टीम विन करती है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? सैयद मुईज़ अली। सैयद मुईज़ अली, माशाअल्लाह, क्या बात है। और आपका नाम? सैयद अब्दुल्ला अली। सैयद अब्दुल्ला अली, माशाअल्लाह। आज तो सादात का करम हो गया, यहाँ पे भी सैयद साहब, वहाँ पे भी सैयद साहब और यहाँ पे भी सैयद साहब, माशाअल्लाह। तो टीम ऐसा है सैयद मुईज़ अली। मुईज़ भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। और साथ क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट। जी हाँ, मुईज़ भाई रेडी हैं। मुईज़ भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि मुईज़ भाई अपने लिए कौन सा नंबर
स्टॉप करवाते हैं। इससे पहले मुइज़ भाई के लिए नंबर्स चल जाएं, उज़ैर भाई की बारगाह में अर्ज़ अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। अब देखते हैं कि मुइज़ भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 मदीना 1 3 5 6 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मुइज़ भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में मुइज़ भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पहली बार किस उम्र में मक्का पाक और मदीना शरीफ की ज़ियारत की। जी उज़ैर भाई, माशाल्लाह उज़ैर भाई ने सवाल कर लिया है। मुइज़ भाई आप रेडी हैं? रेडी हैं ना? तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। अब देखना ये कि मुइज़ भाई हमें इसका क्या जवाब देते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पहली बार किस उम्र में मक्का पाक और मदीना शरीफ की ज़ियारत की। अब आपने हमें इसका आंसर देना है। कैसे आंसर देंगे? स्टिक्स के ज़रिए देंगे। स्टिक्स को उठाइए और आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। अब देखना ये कि मुइज़ भाई हमें इसका आंसर सही देंगे या मुइज़ भाई गलती कर जाएंगे। जी मुइज़ भाई ने आंसर बनाना स्टार्ट कर दिया है। मुइज़ भाई से सवाल हुआ है आला हज़रत के मुतालिक, और पिछले दिनों अभी तो 12वीं शरीफ गुजरी है, 12वीं शरीफ से पहले सफ़र शरीफ में आला हज़रत का उर्स मुबारक भी आया था, आला हज़रत का हमने दिन भी मनाया था, यौम रज़ा भी मनाया था, और आज सवाल भी आला हज़रत के मुतालिक हो गए। जी अब देखते हैं कि मुइज़ भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। जी मुइज़ भाई बना लिया? जी कौन सा नंबर बना है? 22 यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पहली बार 22 साल की उम्र में मक्का पाक और मदीना पाक की ज़ियारत की। जी जी उज़ैर भाई, जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। या इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, मुइज़ भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई रेडी? जी आपके लिए चलवा दे नंबर्स। जी मदीना बोल के स्टॉप करवाएंगे जी। और साथ क्या होगी? मुस्कुराहट मुस्कुराहट। क्या होगी? मुस्कुराहट तो ले तो आए मुस्कुराहट, बोल थोड़े लेके भी आए ना। ठीक है जी माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई रेडी हैं। अब्दुल्ला भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं अब्दुल्ला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 6 1 3 मदीना 1 3 5 6 1 3। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल्ला भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं 1 नंबर एनवलप में अब्दुल्ला भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई की मुस्कुराहट मुझे कुछ बता रही है। क्या बता रही है उज़ैर भाई? जी सवाल है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत शव्वाल शरीफ की किस तारीख को हुई। अल्लाहु अकबर, ये सवाल भी आला हज़रत के मुताल्लिक है। आज हमारी टीम चाह रही है कि आपको आला हज़रत के मुताल्लिक भरपूर इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि जो अगला यौम रज़ा है तो उसमें आपकी खूब तैयारी हो, आला हज़रत से और अकीदत और मोहब्बत बढ़ जाए। ठीक है जी, तो अब आप आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और आपने हमें बताना है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत शव्वाल शरीफ की किस तारीख को हुई। अब इस 22 को हटाइए, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब्दुल्ला भाई आंसर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई हमें इसका क्या बताएंगे कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बर्थ डेट क्या है, तारीख़ विलादत क्या है। महीना तो शव्वाल है लेकिन डेट क्या है। अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह नंबर बना रहे हैं और बना लिया भाई। जी भाई कौन सा नंबर बना है? 10 यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत आपकी बर्थ 10 शव्वाल को हुई। जी जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई आपने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी तो उज़ैर भाई टीम ए और बी से एक मेंबर और बुला लें। टीम ए से कौन आएगा? जी भाई चले भाई आप आ जाएं। आपने हाथ नहीं उठाया इसीलिए आपको बुला लिया। और टीम बी से कौन आएगा भाई? उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाएं। चलें भाई आप आ जाएं माशाल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? उबैद रजा उबैद भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? दसर तारी मुदस्सिर भाई माशाल्लाह। मुदस्सिर भाई के चेहरे पे अभी से मुस्कुराहट है। मुदस्सिर भाई को हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुस्कुराहट लाइए, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। उबैद भाई रेडी हैं? माइक में तो बताइए ना। जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी बोल लेंगे मदीना? कैसे बोलेंगे? मदीना मुस्कुराहट भी तो लाए ना। मदीना मदीना और मुस्कुराहट मदीना और मुस्कुराहट। मदीना। क्या बात है मदीने की। जी भाई हमारे उबैद भाई रेडी हैं। उबैद भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं उबैद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। इसमें एक्टिविटी
सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। मदीना। 5 6 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, उबैद भाई ने अपने 2 नंबर स्टॉप करवा लिया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में उबैद भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई, आपकी मुस्कुराहट क्या बताना चाह रही है? पहले आप ये बताएं, सवाल बाद में बताइएगा। सवाल आला हज़रत के मुताबिक है। सुभान अल्लाह, ये सवाल भी आला हज़रत के मुताल्लिक है। आज आपको आला हज़रत के मुताल्लिक इंशाअल्लाह करीम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी उज़ैर भाई, सवाल कीजिए। जी सवाल है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किस उम्र में नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया? अल्लाहु अकबर, ये सवाल भी आला हज़रत के मुताल्लिक है। जल्दी से आ जाइए आप अपनी एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। आप देखना ही कि उबैद भाई हमें इसका क्या जवाब देते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किस उम्र में नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया। अब देखना ये कि उबैद भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। उबैद भाई स्टिक्स को यूज़ कीजिए और आंसर दीजिए। जी बनाएं उबैद भाई, टाइम कम है आपके पास। जी उबैद भाई बना लिया? कौन सा नंबर बनाया? 4 नंबर, यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान पाक ख़त्म कर लिया। जी। अल्लाहु अकबर। जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 4 साल की उम्र में, कितने साल? 4 साल। 4 साल की उम्र में तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। आप 4 साल के हैं? कितने साल के हैं आप? माइक में बताएं। 9 साल के हैं। आपका कुरान पाक मुकम्मल हो गया? चल रहा है ना अभी। यानी 4 साल की उम्र उज़ैर भाई बहुत छोटे बच्चे होते हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 4 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल नाज़रा से पढ़ लिया था। मुकम्मल नाज़रा से कुरान पाक 4 साल की उम्र में पढ़ लिया था। और हमारे उबैद भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी मुदस्सिर भाई रेडी? जी। डलवा दें नंबर्स। जी। चलें भाई, मुस्कुराहट आपके है, अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे और जल्द मदीने ले जाए अल्लाह पाक आपको। हमारे मुदस्सिर भाई रेडी हैं, मुदस्सिर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं मुदस्सिर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 1 3। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मुदस्सिर भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवा लिया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में मुदस्सिर भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी का पहला बयान किस उम्र में फरमाया? अल्लाहु अकबर। आला हज़रत के मुतालिक एक और सवाल आ चुका है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी का पहला बयान किस उम्र में फरमाया। अब आपने हमें इसका आंसर देना है, जल्दी से आ जाए। अब आए ना मुस्कुराते हुए, जैसे आप सवाल के वक्त मुस्कुरा रहे थे। स्ट्रिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना है कि मुदस्सिर भाई मुस्कुराते मुस्कुराते हम इसका क्या आंसर देते हैं। जी मुदस्सिर भाई बनाना स्टार्ट कीजिए। जी माशाअल्लाह, तकरीबन नंबर बन चुका है। बना लिया भाई? कौन सा नंबर बना है? 6। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी का पहला बयान 6 साल की उम्र में फरमाया। जी। अल्लाहु अकबर। 6 साल बहुत छोटा बच्चा होता है। क्या जवाब सही है? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाहु अकबर, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुदस्सिर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए और इनको आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का खास फैज़ान नसीब फरमाए। और मुदस्सिर भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए आज आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारे में ख़ास मालूमात, ख़ास इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अभी पिछले महीने में, सफ़र शरीफ के महीने में, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक भी गुजरा है। हमने यौम रज़ा भी मनाया है, रज़ा रज़ा के नारे भी लगाए हैं, खूब धूमें भी मचाई हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अगले साल भी जब आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक आए तो हम उसको भी खूब धूम से मनाएं, खूब धूमधाम से बनाएं। क्योंकि हमारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत ने क्या फरमाया कि आला हज़रत पे हमारी आंखें बंद हैं। आला हज़रत पे हमारी आंखें बंद हैं। जी हाँ, अपनी अकल के घोड़े आला हज़रत की तहकीकात के आगे नहीं दौड़ाने। आला हज़रत ने जो कह दिया वही हक है। आला हज़रत पे हमारी आंखें बंद हैं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5
जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर बुलाएंगे। उनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, बल्कि 10 सवालात करेंगे और जो सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जवाबात बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे कि किस सवाल का क्या जवाब है। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही आंसर्स होंगे वही हमारे आज के सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई बताइए, टीम में से किसको बुलाना है? आप आ जाए। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से आप आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे उज़ैर भाई ने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इन दोनों के नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मुज़म्मिल अत्तारी। मुज़म्मिल भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद जुहैब। जुहैब भाई माशाअल्लाह। आज हमारे साथ टीम ए से मुज़म्मिल भाई, टीम बी से जुहैब भाई। मुज़म्मिल भाई रेडी? जी मुज़म्मिल भाई दे देंगे 10 आंसर्स? जी। जुहैब भाई से मुकाबला है आपका। माशाअल्लाह इस सेगमेंट को कई दफ़ा कर चुके हैं, तो दे देंगे ना आंसर्स? इंशाल्लाह। घबराएंगे तो नहीं? नहीं। 10 आंसर्स देने हैं, बोर्ड पर लिख के देने और सही देने हैं। जी जुहैब भाई रेडी? जी 10 आंसर्स। जी। बड़ी बात तो नहीं है, नहीं। छोटी सी बात है। अभी पता लगेगा आपको, जब सवालात आएंगे ना तब पता लगेगा कितनी बड़ी बात है और कितनी छोटी बात है। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे जुहैब भाई भी रेडी हैं, मुज़म्मिल भाई भी रेडी हैं। मुज़म्मिल भाई आपका ये वाला बोर्ड है, जुहैब भाई आपको वाला बोर्ड है। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स भी दे देंगे। आप दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर्स बड़े बड़े भी लिखें और वाज़े लिखें, और जब तक आप दोनों नंबर्स लिख रहे हैं तो सुन भी लीजिए कि जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे ये एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, सही आता हो, गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चिटिंग नहीं करेंगे। जी उज़ैर भाई, आज आपको क्या लगता है कौन सी टीम हमारे सेगमेंट को विन करेगी? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। इंशाल्लाह दोनों विन करेंगी। आज भी हमारे उज़ैर भाई को ये लगता है, और पता नहीं मुझे क्यों आज ऐसा नहीं लगता। मैं आज आपके साथ नहीं हूँ, ठीक है ना? अब बाद में देखेंगे क्या होगा। अगर दोनों विन कर गई तो आप जीत जाएंगे, वैसे अक्सर आप ही जीतते हैं। जी तो आप दोनों रेडी हैं? सवालात का आगाज़ करूँ? अब आप बातें तो नहीं करेंगे, इधर भी नहीं देखेंगे। चले भाई टर्न कर ले अपना फेस। ज़ुब भाई रेडी? सवालात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखें का मेरा पहला सवाल है, काबा शरीफ के अंदर कितने बुजुर्गों ने मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाई? दूसरा सवाल है, आप दोनों के लिए अस्हाबे कहफ कितने साल गार में रहने के बाद दोबारा ज़िंदा किए गए थे? तीसरा सवाल है हमारे मुज़म्मिल भाई के लिए भी और जुहैब भाई के लिए भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो पत्थर से कितने चश्मे जारी हुए? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, जुमे के दिन नाखून काटने वाला कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहता है? 4 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी? 6वां सवाल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मुतालिक। 6वां सवाल है आप दोनों के लिए, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना शुरू कर दिए? 7वां सवाल है जुहैब भाई के लिए भी और मुज़म्मिल भाई के लिए भी, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें है कितने दिन में बनाए? 8वां सवाल है मुज़म्मिल भाई के लिए भी और जुहैब भाई के लिए भी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कम से कम कितनी रकात में एक कुरान पाक ख़त्म फरमाया? 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मुज़म्मिल भाई के लिए भी और जुहैब भाई के लिए भी, उन सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तादाद बताएं जिनकी इमामत में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, और लास्ट क्वेश्चन भी सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतालिक है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहली किताब लिखी? और आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि मुज़म्मिल भाई ने कितने सही आंसर्स दिए हैं और जुहैब भाई ने कितने सही आंसर्स दिए। जी मुज़म्मिल भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सब सही होंगे। सारे सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। और आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे। चलो वही चेक करते हैं। अब मैं सवाल करूँगा, मुज़म्मिल भाई पहले आप जवाब देंगे, फिर जुहैब भाई आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊँगा किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए,
सकता है दोनों का गलत हो जाए, सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। जी पहला सवाल, काबा शरीफ के अंदर कितने बुजुर्गों ने मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाई? 4। 4। और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, काबा शरीफ बैतुल्लाह शरीफ के अंदर 4 बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाई, तो टोटल कितनी शख्सियात हैं? 4। जी दूसरा सवाल, असहाबे कहफ कितने साल गार में रहने के बाद दोबारा जिंदा किए गए थे? 309। 309। 309। गार में रहने के बाद 309 साल बाद दोबारा जिंदा किए गए थे। जी 3 साल तो नहीं था, 309। ही था। जी। और आप दोनों ने कहा असहाबे कहफ 309 साल गार में रहने के बाद दोबारा जिंदा किए गए थे, और आप दोनों का दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो पत्थर से कितने चश्मे जारी हुए? 12। 12। और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ज़हर भाई की बात सही होती भी नजर आ रही है, लेकिन अभी 7 सवालात बाकी हैं। जुमे के दिन नाखून काटने वाला कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहता है? 10। 10। 10 दिनों तक बलाओं से महफूज रहता है। आप दोनों ने कहा कि जो शख्स जुमे के दिन नाखून काटता है वो 10 दिन तक बलाओं से महफूज रहता है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमे के दिन नाखून तरशवाए यानी काटे, तरशवाना किसे कहते हैं? नाखून काटने को। जो जुमे के दिन नाखून तरशवाए यानी नाखूनों को काटे, अल्लाह पाक उसको दूसरे जुम्मे तक बलाओं से महफूज रखेगा, और 3 दिन जायद यानी 10 दिन तक। सुभान अल्लाह। यानी प्यारे बच्चों हदीस पाक का मफहूम इस तरह समझिए, जो शख्स जुमे के दिन नाखून काटता है तो उसको जो बलाओं से महफूज रहेगा ना, वो अगले जुम्मे तक तो रहेगा, फिर प्यारे आका ने फरमाया 3 दिन इसके अंदर मजीद इजाफा कर ले, यानी 10 दिन तक जुमे के दिन नाखून काटने वाला महफूज रहेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुमे का मुबारक दिन हो तो उस दिन नाखून भी काट लिया करें, और अगर एक और नियत भी इसके अंदर कर लें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जुमे के दिन नाखून तराशते थे, अपने नाखून मुबारक को काटते थे, तो इसके अंदर सुन्नत पर अमल का भी सवाब मिलेगा। जी 5वां सवाल, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी? 1 बार। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 बार अजान दी, पक्का? और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। या प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 बार सफ़र में अजान दी थी। कब अजान दी थी? सफ़र में। हमारे प्यारे आका कहीं सफ़र फरमा रहे थे, कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो वहाँ पर 1 बार अजान दी थी। 6वां सवाल, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल की उम्र में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना शुरू किए? 7। 7 साल। और आप दोनों ने कहा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 7 साल की उम्र में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना शुरू कर दिए थे, और आप दोनों का 6वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। 7वां सवाल, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें है कितने दिन में बनाए? 6 दिन में। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें है, पहाड़, दरिया, समंदर, जो कुछ है 6 दिन में बनाए, और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। अब लग रहा है उज़ैर भाई की बात सही होगी। उज़ैर भाई मैं अपने जुमले वापसी ले लूँ, मैं भी कह दूँ दोनों विन कर रहे हैं। चलें, लेकिन मैं अपनी ज़बान पे रहूँगा, ठीक है जी, क्योंकि अभी भी 3 सवालात बाकी हैं। 8वां सवाल, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कम से कम कितनी रकात में 1 कुरान पाक ख़त्म फरमाया? 1 रकत। और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन, उन सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तादाद बताएं जिनकी इमामत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। 2। आप दोनों ने कहा वो खुश नसीब सहाबा किराम 2 हैं जिनकी इमामत में अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई, और आप दोनों ने 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। वो 2 शख्सियात कौन हैं? वो 2 खास सहाबा किराम, जन्नती सहाबा किराम कौन हैं
ان کا جواب سن لیجئے. وہ سب سے پہلی شخصیت تو وہ ہیں جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری شخصیت جنتی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ دو خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جن کی امامت میں کسی عام شخصیت نے نہیں بلکہ رسولوں کے امام اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 10واں سوال, لاسٹ کوشچن, اعلیٰ حضرت کے متعلق اور بہت ہی پیارا سوال اور انفارمیشن سے بھرپور سوال. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی؟ پڑھی نہیں, سیکھی نہیں, سنی نہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھی. 8 سال. جی 8 ایئرس. جی کتاب لکھنے کا پوچھا گیا ہے. جی جی 8 سال جی آپ لکھ لیں گے؟ نہیں. جی 8 سال. آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر میں کتاب لکھی, اور آپ دونوں غلط نہیں بلکہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں تحریر فرمائی تھی. سبحان اللہ. علم النحو ایک ایسا علم ہے جو درس نظامی کرنے والوں کو پڑھایا جاتا ہے, اور علم النحو کی ایک بہت پیاری کتاب ہدایت النحو جس کی شرح اردو میں بھی نہیں بلکہ عربی میں لکھی. کون سی زبان میں لکھی؟ عربی میں. اور کتنے سال کی عمر میں لکھی؟ 8 سال کی عمر میں. پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک کی طرف سے خاص صلاحیتیں عطا کی گئی تھیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں علم النحو پر عربی میں شرح تحریر فرمائی. علم النحو ایک فن ہے, شاید ہمیں تو بعد میں یہ بھی یاد نہ رہے کہ کس فن پر کتاب لکھی تھی, لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں کہ اتنی کم عمری میں عربی میں شرح لکھ ڈالی, اتنی کم عمری میں عربی میں شرح لکھ ڈالی. تو اس کا مطلب کہ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہمارے زہیب بھائی اور مزمل بھائی دونوں نے ون کر کے اپنی اپنی ٹیم کے لیے دونوں نے 1-1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. اللہ پاک آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے, دونوں کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات, پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی. آئیے آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مزید اضافہ, بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. پہلے جوڑنا ہے پھر پہچاننا ہے. کس چیز کو جوڑنا ہے, کس چیز کو پہچاننا ہے, کرنا کیا ہے؟ تو پیارے بچوں سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے. ٹیم اے کے ممبر پہ لے جائیں گے ایکٹیویٹی بورڈ پر, وہاں کچھ پزلز رکھے ہوئے ان کو جوڑیں گے. ان کو جوڑیں گے. ان کو جوڑ کر اپنے لیے ایک نمبر بنا لیں گے. جو نمبر وہ بنائیں گے اسی نمبر کا باکس ہمارے عزیر بھائی اوپن کریں گے اور ان کو دیں گے 3 ہنٹس. ان کو دیں گے 3 ہنٹس اور ہنٹس کے ذریعے ان کو جواب کو پہچاننا ہوگا. پہلے یہاں جوڑنا ہوگا, پھر وہاں پہچاننا ہوگا. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جوڑو اور پہچانو. جی تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جی آپ آ جائیے. اور ٹیم بی سے عزیر بھائی کس کو بلائیں گے؟ آپ آ جائیے. چلیں آج آپ نے یوں نہیں کرا, مائک لے لیجیے اور آگے آ جائیے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلا لیا ہے. آئیے ان کے نام جان لیتے ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد رمضان رضا اتاری. ماشاء اللہ. اور آپ کا نام؟ حسن رضا. حسن رضا بھائی ریڈی؟ جی. رمضان بھائی ریڈی؟ آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ پر. رمضان بھائی پزلز کو جوڑیے اور اپنے لیے ایک نمبر بنا لیجیے. عزیر بھائی سر سے اپنے باکسز کی جانب چلے جائیں. اب دیکھنا یہ کہ رمضان بھائی پزلز کو جوڑ کر اپنے لیے کون سا نمبر بناتے ہیں. جی رمضان بھائی لائن سے لائن جوڑیں اور پزلز کو سیدھا جوڑیں. جی ماشاء اللہ. بنا لیا بھائی نمبر؟ 4 نمبر بنایا ہے. 4 نمبر اوپن کروا دیں. جی. چلیں عزیر بھائی کو بولیں 4 نمبر اوپن کریں. 4 نمبر باکس اوپن کر لیجیے. جی بھائی 4 نمبر باکس اوپن کیجیے. جی پہلی ہنڈے 40 حج ادا کیے. 40 حج ادا کیے. 40. دوسرے ہنٹ ایک نبی علیہ السلام. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے 40 حج ادا کیے. یہ پہچان گئے آپ؟ نہیں. تیسری ہنٹ لے لیں.
तीसरी हिंट दीजिए। हिंद से मक्का शरीफ तक पैदल हज अदा फरमाया। यहाँ हिंद से मक्का शरीफ तक पैदल हज अदा फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, रमज़ान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। इसी बात पर आप 4 को हटाइए, दूसरे पजल्स यूज़ कीजिए और एक और नंबर बना लीजिए। अब देखना है कि रमज़ान भाई दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं। हसन भाई अगर आप भी पहला जवाब सही देंगे तो आपको भी एक और चांस मिलेगा, ठीक है ना? जी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहला जवाब सही हो, वरना नहीं मिलेगा। फिर हम यहाँ से इनको बुला लेंगे, मुदस्सिर भाई को बुला लेंगे, ठीक है ना? मुदस्सिर भाई खुश हो गए आप? जी भाई। जी रमज़ान भाई बना लिया? 1 कौन सा नंबर? नंबर 1 नंबर 1 1 नहीं बनाया? 1 जी 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी पहली हिंडे फर्ज होने के बाद एक बार अदा फरमाया। फर्ज होने के बाद एक बार अदा फरमाया। दूसरी दूसरी हिंट ये आपको बाद में देंगे, मैं आपको दूसरी हिंट पहले दे देता हूँ। वो शुमार तो नहीं होगी, इस जवाब का ताल्लुक पिछले जवाब से है, थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा नहीं काफ़ी मिलता है। जी उज़ैर भाई दूसरी हिंट दीजिए। इस्लाम का एक रुकन। इस्लाम का एक रुकन, फर्ज होने के बाद एक बार अदा फरमाया और इस्लाम का एक रुकन है। चले भाई तीसरी हिंट दे दीजिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि जी वसल्लम। हाँ, वो जो रुकन है इस्लाम का, वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज होने के बाद सिर्फ एक बार अदा फरमाया। हज। हज। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, हज फ़र्ज होने के बाद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बार अदा फरमाया और रमज़ान भाई ने दोनों जवाब दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी हसन रज़ा भाई रेडी? जी। चलो आ जाएं एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हसन रज़ा भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी हसन रज़ा भाई, आप भी अगर पहला जवाब सही देंगे तो आपको भी दूसरा चांस मिलेगा। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बना लिया? कौन सा नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंडे तकरीबन 10,000। तकरीबन 10,000। दूसरी दूसरी हिंट। इस कब्रिस्तान में सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के मज़ारात हैं। तकरीबन 10,000 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के उस कब्रिस्तान में मज़ारात हैं। क्या पहचान गया वो कौन सा मुबारक कब्रिस्तान है जिसमें तकरीबन 10,000 सहाबा किराम के मज़ारात हैं? नहीं, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला भी हो सकता है, उसमें भी सहाबा किराम के मज़ारात हैं। तीसरी हिंट ले लें या जवाब जन्नतुल बकी रखेंगे? तीसरी ईंट। चलें तीसरी हिंट ले लेते हैं। ये कब्रिस्तान मदीना शरीफ में है। अल्लाहु अकबर, ये कब्रिस्तान मदीने पाक में है। जन्नतुल बकी। आपने कहा जन्नतुल बकी और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, जन्नतुल बकी वो मुबारक कब्रिस्तान है जिसमें तकरीबन 10,000 सहाबा किराम के मज़ारात हैं। कितने सहाबा किराम के? 10,000 सहाबा किराम के। और ये कब्रिस्तान मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। ये वो मुबारक कब्रिस्तान में जिसमें मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दीगर कई मशहूर सहाबा किराम के मज़ारात हैं। माशाअल्लाह हसन रज़ा भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब आपको एक और चांस मिलेगा। चले भाई अब देखते हैं कि हसन रज़ा भाई क्या करने जा रहे हैं। बना लिया भाई। जी भाई कौन सा नंबर? 3। 3 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें? जी। 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। मुस्तफा भाई आप भी रेडी हैं? आपसे भी कलाम सुनना है हमने, रेडी है ना आप? जी पहली हिंडे 4 बार। पहली हिंट है 4 बार, 4 टाइम्स। पहचान गए? दूसरी ईंट। दूसरी हिंट दीजिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 बार और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। कुछ पहचाने? नहीं? तीसरी हिंट दीजिए। ये नाम मुबारक कुरान पाक में जिक्र हुआ है। जी हाँ, ये नाम मुबारक कुरान पाक में 4 बार जिक्र हुआ है और वो नाम किसी आम शख्सियत का नाम नहीं बल्कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इससे आसान मैं आपके लिए क्या करूँ कि उस नाम से, उस मुबारक नाम से कुरान पाक की एक पूरी सूरत मुबारक भी है। नाम है मुबारक मोहम्मद।
آپ نے کہا ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک نام مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ نے جواب بالکل درست پہچانا ہے کہ ہے نا کہ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ ماشاءاللہ حسن رضا بھائی نے دونوں جوابات بالکل درست دے کر اپنی ٹیم کے لیے، ٹیم بی کے لیے 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے۔ جی عزیر بھائی، آج ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ ٹیم بی کے 5 پوائنٹس ہیں۔ اور ٹیم اے کے 5۔ ٹیم اے کے 5 پوائنٹس ہیں، ٹیم بی کے 5 پوائنٹس ہیں۔ اس کا مطلب آج کے ہمارے سیگمنٹس ٹائی ہو چکے ہیں، یعنی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ہمارے سیگمنٹس کو ون کر چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ٹیم اے والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے، ٹیم بی والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے، سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مشتبہ بھائی بھی موجود ہیں، آئیے ان کی جانب چلتے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کاغے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، یہ آج کاغے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لال زبان کریم سے نوری، 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 یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا ماشاء اللہ مشتبہ بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا کلام پیش کیا، اور ابھی پچھلے دنوں 12ویں شریف بھی گزری، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی گزرا، ہم نے خوب نعرے بھی لگائے، پیارے آقا کی ولادت کی خوشیاں بھی منائیں، اور اب پیارے آقا کا ولادت کا یوم تو گزر گیا ہے، لیکن ہم تو الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو سارے سال ہی
अपने आका की विलादत की खुशियाँ मनाते हैं और सारे साल ही नारे लगाते हैं कि सरकार की आमद, मरहबा दीदार की आमद। मरहबा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खासा है। माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और इस कलाम के सदके अल्लाह पाक आपको अब जो आने वाले साल में यौम विलादत आएगा प्यारे आका का, सुबह बहारा जो तशरीफ़ लाएगी वो मदीने पाक में हम सबको मनाने की सआदत नसीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्मील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया